नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सावन का पावन महीना चल रहा है, जब महादेव की कृपा धरती पर सबसे ज्यादा बरसती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन में की गई आपकी एक छोटी अनजानी गलती आपकी महीनों की पूजा पाठ और व्रत के फल को पल भर में नष्ट कर सकती है। जी हाँ, जाने अनजाने में 90% लोग सावन के महीने में ऐसी 5 बड़ी गलतियां कर बैठते हैं जिससे भगवान शिव प्रसन्न होने के बजाय रुष्ट हो सकते हैं। शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली वो एक चीज जो असल में वर्जित है, जब जल चढ़ाते समय वो गलत दिशा जो आपके घर में दरिद्रता ला सकती है, और खाने पीने से जुड़ी वो एक अनजानी गलती जो आपके व्रत को खंडित कर सकती है। आखिर कौन सी है वो 5 गलतियां जिन्हें शास्त्रों में महापाप माना गया है। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक नए वीडियो में। सावन का ये पावन महीना भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। इस समय की गई थोड़ी सी भक्ति भी व्यक्ति के बड़े बड़े पापों को मिटा सकती है और मनोकामनाएं पूरी कर सकती है। लेकिन अनजाने में की गई गलतियां इस पुण्य के फल से वंचित कर देती हैं। दोस्तों, इसीलिए आज की इस विशेष वीडियो में हम शास्त्रों के अनुसार जानेंगे। नंबर 1, सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कौन सी दिशा में खड़े होना चाहिए। नंबर 2, वो कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें शिवलिंग पर चढ़ाना पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। नंबर 3, सावन के सोमवार और पूरे महीने में खाने पीने के वो कौन से नियम हैं जिन्हें कभी नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि आपकी पूजा पूरी तरह सफल हो सके। वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में पूरे श्रद्धा भाव से लिखिए हर हर महादेव। सावन में 90% लोग सबसे पहली बड़ी गलती जल चढ़ाते समय करते हैं। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपका मुख ईस्ट दिशा की ओर नहीं होना चाहिए, यानी पूर्व की ओर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा भगवान शिव का प्रवेश द्वार मानी जाती है। आपका मुख नॉर्थ दिशा की ओर होना चाहिए, यानी उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाना सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि ये दिशा माता पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी का स्थान है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल अर्पित करने से शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलता है। दूसरी बड़ी गलती, शिवलिंग पर जो चीजें चढ़ाना पूरी तरह से वर्जित है। नंबर 1, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति जलंधर का वध किया था, इसीलिए तुलसी दल शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाया जाता। नंबर 2, हल्दी और सिंदूर स्त्री सौंदर्य से जुड़े हैं, जबकि शिव वैरागी हैं, इसीलिए शिवलिंग पर केवल भस्म या चंदन ही लगाएं। नंबर 3, केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के असत्य में उनका साथ दिया था, जिसके कारण भगवान शिव ने केतकी के फूल को श्राप दिया, जिस कारण भगवान शिव की पूजा में केतकी के फूल चढ़ाना वर्जित है। दोस्तों, तीसरी गलती बर्तन और धातु के चुनाव से जुड़ी है। सावन में शिवलिंग पर दूध चढ़ाते समय कभी भी तांबे के बर्तन यानी कॉपर का इस्तेमाल ना करें। तांबे के पात्र में दूध डालने से वो विष समान हो जाता है। दूध चढ़ाने के लिए हमेशा पीतल, चांदी या कांसे के बर्तन का ही प्रयोग करें। तांबे के लोटे का उपयोग केवल जल अर्पित करने के लिए ही किया जाता है। चौथी गलती है शिवलिंग की पूरी परिक्रमा करना। शास्त्रों में स्पष्ट नियम है कि शिवलिंग की कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं की जाती। जहां से पूजा का जल प्रवाह निकलता है उसे जलाधारी या सोमसूत्री कहा जाता है। जलाधारी में शिव और शक्ति की ऊर्जा प्रभावित होती है, इसीलिए इसे कभी भी लांघना नहीं चाहिए। हमेशा आदि परिक्रमा यानी चंद्र परिक्रमा करके वापस लौट जाना चाहिए। पांचवी गलती है सावन के सात्विक नियमों को अनदेखा करना। सावन के महीने में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन और बैगन का सेवन पूरी तरह से वर्जित माना गया है। इसके अलावा सावन में शरीर पर तेल लगाना, दाढ़ी या बाल काटना और किसी के प्रति मन में क्रोध या द्वेष रखना आपके पूजा के फल को समाप्त कर देता है। सावन का महीना पूर्णतः संयम और सात्विकता का महीना है। अगर आप भी सावन के पावन महीने में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो इन 5 बातों को ध्यान जरूर रखें।
सच्चे दिल से की गई थोड़ी सी भी भक्ति भोलेनाथ को प्रसन्न कर देती है। तो आइए जानते हैं सावन के महीने में शिव पूजन से जुड़ी कुछ और अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जैसे बेलपत्र चढ़ाने का सही तरीका। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय हमेशा बेलपत्र का चिकना भाग नीचे यानी शिवलिंग की ओर होना चाहिए। अखंडित पत्र। बेलपत्र का कटा या फटा नहीं होना चाहिए। उसमें से 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी होनी चाहिए। बेलपत्र को हमेशा अपनी अनामिका रिंग फिंगर से मध्यमा यानी मिडिल फिंगर और अंगूठे की मदद से शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। नंबर 2, शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाने का सही क्रम। पहले हमेशा सादा जल चढ़ाएं, उसके बाद दूध या पंचामृत अर्पित करें और अंत में फिर से शुद्ध जल से स्नान कराएं। कभी भी एक साथ दूध और जल मिलाकर शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। जल अर्पित करते समय जल की धारा बहुत पतली और निरंतर होनी चाहिए, जिसे धार कहते हैं। झटके से पूरा पानी एक साथ नहीं डालना चाहिए। नंबर 3, सावन में हरी पत्तेदार सब्जियां और दूध त्यागने का वैज्ञानिक कारण है। शास्त्रों के साथ साथ विज्ञान भी सावन में हरी भरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी और कच्चा दूध पीने से मना करता है। कारण सावन यानी मानसून में वात दोष बढ़ता है। कीट पतंगे और बैक्टीरिया हरी सब्जियों पर सबसे ज्यादा पनपते हैं। गाय भैंसे भी यही पत्तियां खाती हैं, जिससे इस मौसम में दूध में भी संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 4, शंख और डमरू बजाने के नियम। भगवान शिव की पूजा में शंख से जल अर्पित करना पूरी तरह मना है, क्योंकि महादेव ने शंखचूर्ण नामक एक दैत्य का वध किया था। शिवलिंग पर पूजन के बाद 3 बार डमरू बजाएं या ताली बजाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। नंबर 5, सावन में संध्या नियम दीपक जलाने का महत्व। सावन के महीने में रोज शाम को बेलपत्र के पेड़ के नीचे और घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल या घी का एक दीपक जलाने से राहु, केतु और शनि दोष समाप्त होते हैं। दोस्तों, शिवलिंग केवल मध्य का गोल पत्थर नहीं होता। जलाधारी का दाहिना भाग भगवान गणेश का है, बायां भाग स्वामी कार्तिकेय का और बीच की मोटी रेखा माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले थोड़ा थोड़ा जल गणेश जी, कार्तिकेय जी और अशोक सुंदरी और जलाधारी यानी माता पार्वती के हस्त कमल पर अर्पित करना चाहिए। उसके बाद ही मुख्य शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि एक समी का पत्ता 1000 बेलपत्र के बराबर पुण्य देता है। सावन में शिवलिंग पर समी के पत्ते अर्पित करने से व्यक्ति को शनि दोष, ढैया और 7.5 से तुरंत राहत मिलती है। शिवलिंग पर अर्पित किया जाने वाला चावल यानी अक्षत का एक भी दाना टूटा या खंडित नहीं होना चाहिए। अक्षत का अर्थ होता है जो क्षति न हुआ हो। खंडित चावल चढ़ाने से पूजा अधूरी मानी जाती है। शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल जब जलाधारी से नीचे बहता है तो उसे सीधे हाथ में यानी हथेली में लेकर ग्रहण किया जाता है। जल लेते समय हथेली को अंगूठे से स्पर्श ना करें। जल पीते समय जल की बूंदें पैरों पर ना गिरें। इससे मानसिक तनाव और बीमारियां दूर होती हैं। सावन में शिव जी को आग के सफेद फूल और धतूरा इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि ये विषैले फल फूल हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि इंसान अपने अंदर के कड़वाहट, काम, क्रोध और मोह जैसे विष को महादेव के चरणों में त्याग दे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का भी एक खास तरीका है। अगर आप सीधे शिवलिंग पर पानी डालते हैं तो रुकिए। शास्त्रों के अनुसार सबसे पहले जल गणेश जी, कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ाया जाता है। और क्या आप जानते हैं कि सावन में चढ़ाए जाने वाले एक समी का पत्ता 1000 बेलपत्रों के बराबर फल देता है। तो दोस्तों, सावन का ये पावन महीना महादेव के असीम आशीर्वाद को पाने का सर्वोच्च समय है। अगर आप पूजा पाठ में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी, क्योंकि भोलेनाथ तो केवल अपने भक्त के सच्चे भाव के भूखे हैं। एक लोटा जल और सच्चे दिल से पुकारा गया उनका नाम ही उन्हें प्रसन्न करने के लिए बहुत है। दोस्तों, अगर आपको सावन और शिव पूजा से जुड़ी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हर शिव भक्त, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो ऐसे ही सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों और भक्तिमय जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों कमेंट में अपनी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं एक और ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।